ये जंग एक बड़ी जंग का रूप लेगी क्योंकि अमेरिका सीधे इसमें आ चुका है। मैं आपको पहले एक खबर बता दूं कि कैसे ईरान ने अब यह कह दिया है कि वो इस जंग का खात्मा नहीं करने वाला है। ये जो खबर आपको बता रही हूं, अब ये ट्रंप को उकसाने वाली खबर है। ट्रंप के आगे अब नहीं झुकेंगे खमनई। अमेरिका को खमनई ने सीधा जवाब दे दिया है। वो कह रहे हैं कि अमेरिका के आगे सरेंडर नहीं करेगा ईरान। सरेंडर का कोई विकल्प नहीं है। सरेंडर नहीं करेंगे और बल्कि करारा जवाब देंगे और उन सबको देंगे जो इस जंग में आएंगे। अमेरिका अगर जंग में कूदा तो मिडिल ईस्ट में तबाही मच जाएगी। इसी के साथ साथ हमारी सेना देश की रक्षा के लिए तैयार है, ये ईरान के सर्वोच्च नेता कह रहे हैं। वो ये भी कह रहे हैं कि इजराइल ने गंभीर गलती कर दी है। अब इसका खामियाजा कौन भुगतेगा? इजराइल को इसके परिणाम भुगतने होंगे। अब ये जवाब खमनई का आ गया है अमेरिका के लिए और डोनाल्ड ट्रंप के लिए, जो कह रहे हैं अनकंडीशनल सरेंडर। मैं जरा बताऊं कि मेरे साथ जो मेहमान हैं वो कौन कौन जुड़ रहे हैं। मेरे साथ एयर कॉमोडोर एहस बहल जुड़ गए, मेजर तूर हमारे साथ आ गए हैं, एम्बेसडर दीपक वोरा हमारे साथ जुड़ गए हैं, हमारे साथ गुलरेज शेख हैं जो कि रिपब्लिकन पार्टी के सदस्य हैं और सीधे अमेरिका से हमारे साथ जुड़ गए हैं, और हमारे साथ पूर्व आईडीएफ सोल्जर भी जुड़े हैं इस वक्त, जिनको आप देख रहे हैं सीधे इजराइल से, बेनी बेंजामिन। अब बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। मैं सीधे पहले ये पूछूंगी कि क्या ये जंग कहीं पर भी रुकने वाली है या और भीषण होने वाली है? मैं पहले एक बार जरा बेनी साहब के पास जा रही हूं, इजराइल से सीधे जुड़े हैं। बेनी साहब, मुझे ये बताइए, ये जंग इजराइल की है लेकिन अमेरिका उसी तरह से इस जंग में शामिल हो चुका है। क्या अब खमनई के ये कहने के बाद, खमनई कह रहे हैं हम सरेंडर नहीं करेंगे, तो अब क्या होगा? पहली बात, ये जंग इजराइल ने पहले से ही ऐलान की थी और ये जंग हमारी खाली नहीं है, ये फुल वर्ल्ड की जंग है। बिकॉज इफ हम लोग ये नहीं करते थे तो ये जंग कभी तो भी आपको वर्ल्ड को ये करती थी, सरप्राइज करती थी। और ये डेफिनेट है कि अब वी आर इन द जंग, वी आर इन द, हम लोग अंदर है जंग के अंदर। अभी अमेरिका आएंगी और ना आएंगी हम लोग को नहीं मालूम, ये बड़ा सवाल है। आप ये कह रहे हैं अमेरिका इस जंग में शामिल हो चुका है, अमेरिका इज पार्ट ऑफ दिस वॉर? मैं बोला नहीं कि अब अमेरिका जंग में आ चुका है, मैं बोला ये जंग हमारी है, हम लोग ने चालू किया है, हम लोग मालूम है हम लोग काय के लिए किया है। ये न्यूक्लियर वॉर के लिए, न्यूक्लियर बॉम्ब्स के लिए हम लोग को नहीं मांगता कि ईरान के पास आएगा। That's all. We don't have any clue if the Americans are coming in or not coming in. Of course, we are supported by America. That we know and we are thankful to them. But I don't know if they are coming because I am not in that politics and I don't know how much what is happening in ये जंग आपकी है, आप कह रहे हैं ये जंग आपकी है। मैं एक बार गुलरेज जी के पास जा रही हूँ, रिपब्लिकन पार्टी के सदस्य हैं, यूएस सेनेट में रिपब्लिकन कैंडिडेट भी हैं 2026 के टेक्सास से। मैं एक बार गुलरेज जी आपसे पूछ रही हूं, डोनाल्ड ट्रंप ने कह दिया अनकंडीशनल सरेंडर, खमनई कह रहे हैं नो सरेंडर। डोनाल्ड ट्रंप किस हद तक जा सकते हैं? पहले तो थैंक यू वेरी मच मुझे अपने शो के लिए इनवाइट करने के लिए। और कैन यू हियर मी? जी जी बिल्कुल गुलरेज जी बोलिए। अच्छा जी, और पहले तो मेरा जो इंडिया में व्यूअर्स हैं उनको गुड इवनिंग एंड गुड मॉर्निंग टू एवरीबॉडी इन द यूनाइटेड स्टेट्स। मेरे जो को पैनलिस्ट हैं उनको भी मेरा नमस्कार, और स्पेशली एम्बेसडर वोरा को मेरा नमस्कार, क्योंकि उनके साथ मैं पहले भी पैनल पे आ चुका हूँ पब्लिक भारत पे। तो देखें, प्रेसिडेंट ट्रंप ने डेडलाइन दी थी और वो उन्होंने अबाइड नहीं की, अब जैसा कि आपको मालूम है ईरान ने। और किस हद तक की जहाँ की बात है, जब ये देखें कि जो इजराइल में पैनलिस्ट बैठे हैं वो बिल्कुल सही कह रहे हैं कि अमेरिका जैसे इंडिया का एक स्ट्रेटेजिक एलाय है, इजराइल का भी स्ट्रेटेजिक एलाय है। और जो रीसेंट स्टेटमेंट आई है हमारे डिफेंस सेक्रेटरी पीट हेग्सेथ की, कि जो वॉरशिप्स इस टाइम पे वहाँ पे अमेरिका के तैनात हैं जी। अब ये देखें कि मिडिल ईस्ट में 40,000 अमेरिकन ट्रूप्स डिप्लॉयड हैं, तो उनकी सेफ्टी के लिए
कि उनको कोई पोटेंशियल जो इमिनेंट वहाँ पे थ्रेट होगा उसको एज एन ऑब्जर्वर देख रहा है अमेरिका, तो इसलिए उन्होंने वहाँ पे भेजे हैं। तो अभी हम वॉच कर रहे हैं और एट द सेम टाइम जो प्रेसिडेंट ट्रंप का जो इसमें इनिशिएटिव है, वी सपोर्ट हिम। नहीं, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप, मैंने आपसे पूछा था क्या कर सकते हैं, क्योंकि इंपॉर्टेंट ये है, पूरी दुनिया अभी देख रही है उन्हें, और वो जिस तरह के फैसले ले रहे हैं, कई बार ऐसे फैसले भी उसमें शामिल हैं जिन पे बहुत लोग सरप्राइज रहते हैं, हैरान हो जाते हैं। वो वापस आ गए G7 छोड़कर, और उसके बाद अब उन्होंने ये कह दिया है कि अनकंडीशनल सरेंडर करे ईरान। मैं इस पर जरा बात को आगे बढ़ाऊंगी, लेकिन इस वक्त जो तस्वीर हमारे पास है, मैं जरा बताना चाहती हूँ कि ईरान के आसमान में कैसे सुरक्षित नहीं है ईरान में खमनई भी और उनके परमाणु भी। उनके जो बंकर बस्टर बॉम्ब्स हैं वो क्या अमेरिका गिरा सकता है इजराइल पर? जरा ग्राफिक चलाइए चेतन, क्योंकि मैं चाहती हूं कि मैं उसके बारे में जरा बताऊं लोगों को कि ये इस वक्त जो अमेरिका के आसमान, अमेरिका ने जो अपने बंकर बस्टर बम्स को उतारने की बात कही है। एयर कॉमोडोर को भी लीजिए स्क्रीन पर। एयर कॉमोडोर बहल, जो अभी तस्वीर हमारे पास आ रही है उसके मुताबिक अमेरिका क्या बंकर बस्टर बॉम्ब्स का इस्तेमाल कर सकता है? मैं उन बंकर बस्टर बॉम्ब्स के बारे में जरा अपने दर्शकों को थोड़ा बताना चाहती हूं कि कैसे ये वो बॉम्ब्स हैं जिन्हें आसमान से गिराकर और नीचे जमीन के अंदर तक ध्वस्त करने की क्षमता है, और अमेरिका ही ऐसा कर सकता है। वो अपने जिस तरह के उसने बॉम्बर्स को ईरान के आसमान में उतार दिया है, उसके बाद कुछ इसी तरह से जो तस्वीर आप देख रहे हैं, इन बॉम्बर्स के जरिए, इन बंकर बस्टर बॉम्ब्स के जरिए जमीन के अंदर तक हमला कर सकता है। और इसका सीधा मतलब ये है कि अगर जमीन के अंदर बंकर में खमनई छपे हैं, अगर जमीन के अंदर हम जानते हैं परमाणु उनकी जो वो बॉम्ब्स बनाने की तैयारी कर रहे हैं वो भी जमीन के बहुत अंदर है, उन दोनों को ही नष्ट किया जा सकता है। एयर कॉमोडोर बिल्कुल सही कह रहे हैं सुचारिता जी। जय हिंद। जय हिंद सर। मैं ये कहना चाहूंगा, ये 13,600 kg का बॉम्ब है, यानी कि इसके लिए कोई भी फाइटर एयरक्राफ्ट में उतना पेलोड नहीं है जिसको कैरी कर सकता है। Su-57 पास में आता है इसके, लेकिन वो खैर उनका रशिया का जहाज है। और दूसरी चीज आती है कि जो B-2 स्टेल्थ बॉम्बर है वो ही इसको कैरी कर सकता है, और वो बॉम्बर जब इसको कैरी करता है तो उस बॉम्बर के अंदर एक ही ऐसा बॉम्ब आ सकता है। पर ये सुनने में आया है कि B-2 स्टेल्थ बॉम्बर में दो बॉम्ब उन्होंने मॉडिफाई किया किसी तरीके से, 2 बॉम्ब को गिराया जा सकता है। B-2 11,000 किलोमीटर की रेंज रखता है, यानी कि अगर वो डिगो गार्शिया से उड़ता है 3,750 किलोमीटर दूर ईरान है, वहां पे जाके बड़े आराम से ईरान के ऊपर बॉम्ब ड्रॉप करके वापस भी आ सकता है।